इस दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। और बता दें कि माँ कुष्मांडा अष्टभुजाओं की देवी कहलाती हैं। इनकी पूजा करने से रोगों से मुक्ति और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और माना जाता है कि माँ कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना की थी। कुष्मांडा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुम्हड़ा यानी पीठा की बलि देना। तो आपको बताते चले शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं जिसकी शुरुआत 15 अक्टूबर को हो गई थी और आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि माँ के आज चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा माता की पूजा अर्चना की जाती है और सृष्टि की आदि स्वरूपा है माँ कुष्मांडा देवी। तो ये आपको 4 तस्वीरें अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से जो भक्त हैं वो लंबी लंबी कतारों में माता रानी के दर्शन के लिए खड़े हैं। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद अपनी अपनी बारी में आकर माता रानी के दर्शन पूजन कर रहे हैं। ये 8 तस्वीरें टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आरती पूजन हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कितना जोश और उत्साह भक्तों में, श्रद्धालुओं में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। यज्ञ पूजन हवन किया जा रहा है क्योंकि आज माता के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है, जिसको लेकर तमाम श्रद्धालु भी मंदिरों में पहुँचने का जो तांता है वो देखने को मिल रहा है क्योंकि नवरात्र में चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। और तब आपको बता दें कि जब भी सृष्टि नहीं थी तब माँ ने ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए मां को सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। मां कुष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति सिर्फ मां में ही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में मां का ही तेज व्याप्त है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए मां को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इसके साथ ही सिंह पर सवार माँ कुष्मांडा की उपासना से असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। माँ की भक्ति से आयु, यश, बल, आरोग्य की वृद्धि होती है। लाल गुलाब अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती है। माँ को मालपुए का भोग भी लगाया जाता है, जहाँ पवित्र मन से माँ की आराधना करना चाहिए। और साथ ही साथ माँ हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने वाली प्रेरणा भी देती है। तो आज माँ के चौथे स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और ये स्वरूप कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आज माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना होती है। तो आपको बताते चले कि शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और इस दिन माँ कुष्मांडा को पूजा जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों के जरिए भी अलग अलग जगहों से भी आपको तस्वीरें हम दिखा रहे थे, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने का तांता लगातार बना हुआ है। आपको बताते चले कि यहाँ पर मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और धन संपदा की प्राप्ति भी होती है। वेद पुराणों के अनुसार ये माना जाता है कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब चारों तरफ अंधकार था और तब देवी के स्वरूप द्वारा ब्रह्मांड का जन्म हुआ। साथ ही आपको बताते चलिए कुष्मांडा जो एक शब्द है वो संस्कृत का है जिसका अर्थ है कुम्हड़ा यानी कि पीठे की बलि देना। आइए आपको बताते चले कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तमाम विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा का माना जाता है। और माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, एक हाथ में जपमाला और अन्य हाथों में धनुष, बाण, कमंडल, कमल, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा लिए हुए हैं। जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। स्कंदता लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, अमन भी हमारे साथ हैं और भी तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्कंदिता, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? लखनऊ की मंदिर की तस्वीरें क्या कुछ बयां करें क्योंकि श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है शारदीय नवरात्रि को लेकर। शारदीय
नवरात्रि का चौथा दिन है और आज का दिन भी बेहद खास माना जा रहा है। जिस तरीके से मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है, इस वक्त हम लखनऊ के श्री दुर्गेश्वर मंदिर के में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भक्तों की जो भीड़ है वो तो आई है माता के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले अपने दर्शकों को दर्शन कराना चाहेंगे श्री दुर्गेश्वर माता जी के, क्योंकि वो आज कुसमांडा माता का दिन है, बेहद खास है और माता बेहद खूबसूरत लग रही हैं। जिस तरीके से उनका श्रृंगार किया गया है वो अद्भुत है। जिस तरीके से उनको सजाया गया है, माता का श्रृंगार किया गया है, वो देखने के लिए लोग जो है भक्त वो दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं माता का श्रृंगार देखने के लिए, माता को किस तरीके से सजाया गया है। तो माता को लेकर जो लोगों की आस्था है, जो उनकी भावनाएं हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है भजन वो भी चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर आरती भी हुई थी और अब यहाँ पर भजन चल रहे हैं। लोग जो है वो यहाँ पर भजन करते हुए नजर आ रहे हैं। माता के भी यहाँ पर हवन हुआ था, उसके बाद में आरती संपन्न हुई है और अब यहाँ पर लोग औरतें जो हैं वो माता के गीत गाती हुई नजर आ रही, भजन कर रही हैं। इनसे ही बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ इनकी आस्था श्रद्धा है, कितनी आस्था है माता रानी के साथ में? बहुत ज्यादा है, मैं बचपन से हूँ माँ के साथ। हाँ। क्या सोचे, क्या मांगेंगी नवरात्रि माता से? कुछ नहीं, माँ का प्यार बस। आज भजन चल रहे हैं, कितनी उत्साहित है? हाँ, हम भी माँ का प्यार चाहते हैं बस। क्या सोच के आई है माता रानी से, क्या मनोकामना? माँ सबका कल्याण करे, सबको कल्याण कितनी करे। आस्था है, कब से यहाँ पर? हमारा सनातन बना रहे। मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ, आती रहती हूँ जी, वैसे तो रोज ही आती हूँ। और कितनी खास है माता रानी, क्या सोच के आई नवरात्रि में, क्या बात? कुछ नहीं, माँ का आशीर्वाद माँ के आशीर्वाद। बस, बाकी सब माँ ने दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगातार क्या बनी रहे, कृपा बनी रहे और क्या। तो देख सकते हैं यहाँ पर भजन का आयोजन चल रहा है। जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर भजन कर रही हैं और भक्त लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर आके दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। और आरती हो चुकी है और पंडित जी भी यहाँ पर मौजूद है। पंडित जी, आज चौथा दिन है, कितना उत्साह है? बहुत बढ़िया उत्साह है, बहुत बढ़िया माँ कृपा चल रही है, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किस किस चीज का आज भोग लगा रहे हैं माता रानी? हाँ, बात देखिए, भोग लगा रहे हैं, लड्डू पेड़े बढ़ रहे हैं। हाँ, तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से लोगों का भाव है और मंदिर में उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से रौनक बनी हुई है मंदिरों में, तो मंदिरों के बाहर जो दुकानें लगी हुई हैं वो भी आपको बता दें बेहद खास है, क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पर उनको इस वक्त का लंबे समय से इंतज़ार रहता है। नवरात्रि में वो लोग अपनी दुकानें लगाते हैं जिसमें फूल माला प्रसाद की दुकानें रहती हैं, जिसको लेकर उनके अंदर उत्साह देखने को मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही जोश, स्कंदता देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच भी रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन शुक्ला भी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। वाराणसी को भी दीप भूमि कहा जाता है। अमन, क्या तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज जो है शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और कहीं न कहीं जो है भक्तगण सवेरे भोर में से जो है यहाँ पे ये दुर्गा मंदिर कहा जाता है वाराणसी का। और मैं आपको बता दूं कि विशेष तौर पे माता कुसमांडा देवी का मंदिर माना जाता है। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद है। मैं आपको बता दूं कि आज चौथे दिन जो है माता कुसमांडा का दर्शन किया जाता है और विशेष दर्शन पूजन किया जाता है, हवन किया जाता है। और जो निर्जला व्रत रखती हैं औरतें, जो महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, उनके लिए विशेष दिन माना जाता है। क्योंकि आज जो कुसमांडा देवी जो चौथा दिन माना जाता है, कुसमांडा देवी उनके ऊपर विशेष कृपा करती है और कहीं न कहीं जो है भक्तगणों की जो है मनोकामना कहीं न कहीं पूर्ण होती है। तो आज विशेष दिन माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे माता कुसमांडा का ये भोलेनाथ की नगरी मानी जाती है। और ये एक ही माता कुसमांडा का जो मंदिर है, ये नौ दुर्गा स्वरूप जो है ये मंदिर माना जाता है। 9 दिन यहाँ पे दर्शन पूजन और हवन होता है। बाहर से विदेशों से भी यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं, यहाँ माता का दर्शन करते हैं। विशेष तौर पे यहाँ पे शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के दिन जो है हवन एवं पूजन किया जाता है। और आखिरी दिन जो है यहाँ पे भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं यहाँ पे आते हैं और माता के दरबार में जो है अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं चौथे दिन जो है माता कुसमांडा का दर्शन करने से भक्तगणों की जो है मनोकामना पूर्ण होती है। जी बिल्कुल अमन, किस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है और यहाँ पर शिव नगरी में श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि विशेष तौर पे देखा जाता है कि जो शारदीय नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि आता है
दुर्गा देवी मंदिर को जो है बैरिकेटिंग लगा दिया जाता है। जी। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद रखी जाती है। विशेष तौर पे यहाँ पे आज जो देखा जा रहा है क्योंकि दुर्गा पूजा पंडाल भी यहाँ पे वाराणसी में सज चुके हैं और कहीं ना कहीं आज जब शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है तो सुबेरे से जो है भक्तगण लाइन में लगे हुए थे। अब जो है धूप निकलने मतलब सुबेरे होने के बाद जो है थोड़े से भक्तगण कम हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अब दिन भर जो है क्योंकि चौथा दिन है और आज इन्हीं का दर्शन होता है, माता कुष्मांडा का दर्शन होता है। तो भक्तों का जो तांता यहाँ पे लगा हुआ है, लगातार जो भक्त आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, कोई बिहार से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लगातार जो है यहाँ पे दर्शन चल रहे हैं और हवन पूजन अंदर लगातार चल रहा है। बात करें यहाँ की विशेष आरती की मानी जाती है तो माता कुष्मांडा देवी की मंदिर की विशेष आरती जब शयन लगता है 12 बजे के बाद 12 से 2 के बीच में जो मंदिर का पट जब श्रृंगार के तौर पे भक्तों के लिए खोला जाता है, जब श्रृंगार हो जाता है तो उसका दर्शन भी विशेष माना जाता है यहाँ पे। जी बिल्कुल, विशेष तौर से माता रानी के दर्शन करते हैं श्रद्धालु। आगरा से हमारे साथ कृष्णा त्यागी हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, आगरा से क्या तस्वीरें, क्योंकि आज यहाँ पर शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और आज के दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना की जाती है और ये देवी यहाँ पर सृष्टि की रचनाकार भी मानी जाती है। इनको आदि शक्ति, आदि भवानी भी कहा जाता है। बिल्कुल जया, कह सकते हैं कि आगरा के तमाम मंदिरों में आज तमाम मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। कई ऐसे बड़े मंदिर हैं जिसमें लंबी लंबी कतारें देखने को मिल सकती हैं, चाहे चामुंडा देवी का मंदिर हो, चाहे बल्केश्वर मंदिर हो, पृथ्वीनाथ माटक मंदिर हो, रावली मंदिर हो, कैलाश मंदिर हो। बड़े बड़े मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर तमाम मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। सुबह 6 बजे से ही लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक मंदिर है यहाँ पर ट्रांसमना क्षेत्र का, यहाँ पर पीछे काफी लोग हैं पूजा अर्चना करने के लिए अपने पहुंचे हैं। निश्चित तौर से कह सकते हैं कि अपने अपने मनोकामना लेकर भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। और आज कुष्मांडा देवी का जो चौथा दिन है, जो आज बताया जा रहा है कि आज चौथे दिन में जो पूजा अर्चना करते हैं उससे रोग की, जैसे किसी भक्तों में जो रोग की उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और इसके अलावा कई ऐसे भी हैं जो जैसे दान पुण्य करने से भी जैसे कई कष्ट दूर होते हैं। गेहूं है, तांबा है, अन्य चीज कई ऐसी चीजें हैं जिसे दान करने से भक्तों के संकट दूर होते हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें हैं। आगरा के सुबह से ही मंदिरों में लगातार तांता लगा है और लोग सुबह से ही अपने अपने मंदिरों में, चाहे मंदिर छोटा हो बड़ा हो, सबसे पहले नजदीक वाले मंदिर में सबसे पहले पहुंचते हैं। और इससे नवदुर्गा पहले शुरू होने से ही मंदिरों में पूरी तरह से साफ सफाई की बात करें, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो उन लोगों ने चौक चौबंद कर ली। कई बड़े मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था पूरे चौक चौबंद व्यवस्था पूरी तरह से देखे जा सकते हैं। मंदिरों में आप तस्वीरों में पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि ये वो काफी अंदर जो मंदिर है, हालांकि तस्वीर साफ नहीं दिखाई दे रही। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि आगरा के तमाम मंदिरों में लोगों में एक उत्साह होता है। आज मंदिरों में जैसे पूजा अर्चना करने के लिए सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए देखी जा सकती हैं। तो मंदिरों में सबसे सुबह से ही हम देख रहे हैं प्रत्येक आदमी अपनी अपनी श्रद्धा लेकर आप पहुंचता है। और निश्चित तौर से प्रत्येक मंदिर का इतिहास है जया कि कोई भी प्रत्येक मंदिर का अपना अपना रहस्य है कि कोई प्राचीन इतिहास कहानी रही है। कोई जैसे माँ चामुंडा देवी राजा मंडी का स्टेशन है, उसे आज तक ब्रिटिश सरकार से उस मंदिर को कोई हिला नहीं पाया। कई बार सरकारों ने उस मंदिर को हटाने की कोशिश की, लेकिन उस माता में इतनी शक्ति है कि वहां पर कोई भी किसी भी सरकार या कोई ऐसी शक्तियां वहां पर नहीं थे। जो भक्त अपनी श्रद्धा को लेकर आता है, निश्चित तौर से उसकी मनोकामना होती है। और तमाम मंदिरों के अपने अपने इतिहास है जिसके चलते लोग अपनी पूजा अर्चना करते हैं और मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि स्कंदिता इस बीच देखें कि सभी भक्तगण हैं जो श्रद्धालु हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, अपनी मुरादें लेकर माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और ख़ास होती है माँ कुष्मांडा के लिए, और ये शास्त्रों में भी निहित है कि माँ कुष्मांडा को मालपुए बेहद पसंद है। तो किस तरह से भोग लगता हुआ नजर आ रहा है माता रानी का? जो भी चीजें जो माता कुष्मांडा को पसंद है उन सभी चीजों का मंदिरों में जो लोग हैं वो भोग का सामान लेकर आ रहे हैं। जो पुष्पमाला जो उनको अर्पित करते हैं वो सब लेके आ रहे हैं और भक्त जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए। लोग जिनसे मुझे पूछा कितने उत्साहित हैं, आज माता रानी का चौथा दिन है। बहुत श्रद्धा के साथ हम लोग कर रहे हैं और इस मंदिर की तो मेरे ऊपर बहुत कृपा है। कितनी कृपा, कुछ बताना चाहेंगी? मैं अपनी शादी से पहले आई थी, कुछ ही समय पहले, और उसके बाद मेरी तुरंत शादी हो गई। तब से यहीं शादी हुई, तो
पहली बार में मतलब आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा था। पहली बार जब मैं इस मंदिर में आई थी और 6-8 महीने के बाद मतलब अपने विवाह उपरांत में जब मैं आई अपने हस्बैंड के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा और तब से मेरा रेगुलर आना जाना है। क्या सोच कर आई है, माता से क्या मांगेंगी? नहीं, माँ मुझे सब दे रही हैं। माँ है। ये भक्तों का प्रेम है जो उमड़ कर बोल रहा है, भक्ति है। और सबसे ज्यादा खास जो है वो देख सकते हैं, लगातार लोग जो है वो आ रहे हैं। अभी सुबह 6 बजे से भीड़ लगी हुई है और 9 बज गया है, अभी तक लोगों का भक्तों का तांता लगा हुआ है। और बेहद खास ये दिन नवरात्रि के इसलिए होते हैं क्योंकि जो लोग जो फूल माला बेचते हैं उनके लिए एक बहुत खास दिन होता है। जिस तरीके से तमाम दुकानें लगी हुई हैं, उनका बिजनेस शुरू हो जाता है, तो उनके लिए उत्साह भरा ये नवरात्रि जाते हैं। क्योंकि उनका जो केवल नवरात्र एक टाइम ऐसा आता है जब वो उनका जो है दुकानें उस पर अच्छी बिक्री हो रही होती है, जिसमें लोग जो है फूल मालाओं की दुकान लगाते हैं। इसके अलावा जो माता की को चढ़ाने का जो सामान है, चाहे वो चुनरी हो, नारियल हो, तमाम चीज़ें ये जो दुकान लगाते हैं, मार्केट जो सजा हुआ देखने को मिलता है, वो दुकानदारों के चेहरों पर खुशी देखने को मिलती है। आप दुकानदारों से भी बातचीत कर सकती हैं क्योंकि यहाँ पर उनके बीच कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है और उनकी भी इस बीच क्या कुछ दुकानदारी हो रही है, क्योंकि अब माता रानी की कृपा इस समय सभी पर बरस रही है। देखिए बिल्कुल आपको बता दें जिस तरीके से तमाम खेल खिलौने, क्योंकि ये जो जगह है जहाँ पर मेला भी लगता है, 9 दिन का जो है यहाँ पर माता रानी बैठी रहती हैं और उसके बाद में यहाँ पर मेला भी लगाया जाता है और भंडारे का भी आयोजन होता है। भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, फूल की दुकान लगाई हुई है। 9 दिन में मतलब दुकानदारी कैसी चल रही, बढ़िया चल रही कि नहीं? बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया है। जब माता का बिल्कुल होता है, बहुत तेजों से होता है, सब लोग उत्सव से होता है, बहुत बढ़िया होता है यहाँ पे। अच्छा, इसके 9 दिन के अलावा भी मतलब बढ़िया बिक्री होती है? हाँ, नहीं विशेष रहता है। 9 दिन में ज़्यादा विशेष रहता है, बाकी तो थोड़ा हल्का फुल्का हो जाता है। और जैसे जैसे नवरात्रि आएगी वैसे वैसे यहाँ भीड़ बढ़ती रहेगी। हाँ, भीड़ बढ़ती रहेगी। नहीं, पैसा वैसा इनकी माता की दया से सब कुछ बढ़िया धंधा वानी जो लगाते उससे निकाल आता है, बढ़िया चल रहा है। तो भाई साहब बैठे हुए हैं, इनकी दुआ से कोई कमी नहीं ना हम लोगों को, सब बढ़िया होता है। देख सकते हैं लोगों के चेहरों पे, जो दुकानदार है जैसे कि हमने बताया था, उनके चेहरों पर खुशियां देखने को मिल रही है, उत्साह है कि जिस तरीके से माता 9 दिन के लिए आती है। भैया 9 दिन के लिए माता आती, दुकान की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिलती है कि नहीं? लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, बहुत सन्नाटा रहता अरे पर्वत पर ले आए। देख सकते हैं कई लोग जो है उनके चेहरे, कारोबार जो दुकानदार हैं यहाँ पर, उनके चेहरे कुछ लोग शांत भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। भैया बिक्री हो रही नहीं हो रही 9 दिन में बढ़िया से? नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है। और बाकी तो माता जी की मर्जी है। माता जी की कृपा बनी हुई है सब पे, बिल्कुल सब पे बनी रहेगी। हम लोगों पर तो बनी है ही, बाकी आने जाने वाले श्रद्धालुओं पे भी माता जी की कृपा बनी रहेगी। पैसा बच रहा है ना? हाँ, बिल्कुल बचेगा। अरे वो तो सभी को, जब काम करेगा आदमी तो बचेगा तो है ही है। हाँ, दुकान में जो है बिक्री है, दुकानदारों के चेहरे खुले हुए हैं, विशेषकर जो फूल लगाते हैं, फूलों की दुकान लगाते हैं। भैया माता रानी की कृपा बनी है कि नहीं बनी है, बिक्री हो रही बढ़िया कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है मैडम, खुशी है चेहरे पे जी एकदम? बिल्कुल, सब माता रानी की कृपा से तो है ही है, सब माता रानी की कृपा से है। अच्छा, वैसे भी बिक्री होती है 9 दिन, विशेष कुछ रहता है? नहीं, यहाँ हमेशा रहता है। यहाँ हमेशा जी जी बहुत माता की कृपा है, बिल्कुल है जी। देख सकते हैं फूलमाला की दुकान ये यहाँ पर लगाते हैं बाहर लोग, जो उनके चेहरे पे जो है वो मुस्कान देखने को मिल रही है। एक अलग ही कृपा माता रानी की बनी हुई है, सभी के चेहरे इस समय खिले हुए हैं। अमन, क्या कुछ नज़ारा वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है, वहाँ पर दुकानदारों के चेहरे कैसे खिले हुए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दुकानदार जो है यहाँ पे विशेष तौर पे जो है माना जाता है कि नवरात्रि के दिन जब साल में 2 बार नवरात्र पड़ता है तो इनकी बिक्री कायदे से होती है। और हमारे साथ एक दुकानदार है, क्या नाम पड़ेगा? आशीष सैनी। तो हमारे साथ कृष्णा भी बने हुए हैं, उनसे जान लेंगे। कृष्णा, आगरा में क्या कुछ देखने को तस्वीरें मिल रही हैं? आगरा में दुकानदारों का क्या हालचाल है? क्या उनके भी चेहरे इसी तरह से खिले हुए हैं माता रानी के आने से? बिल्कुल जया, कह सकते हैं जिस प्रकार नवरात्रि है, नवरात्रि के समय पर दुकानदारों की भीड़, दुकानदारों का जो उत्साह होता है उनसे भी काफी कुछ अलग नजारा देखने को मिलता है। तो लोग, क्योंकि नवरात्रि के समय लोगों की भीड़ ज्यादा रहती है, नवरात्रि में प्रत्येक
अधिकतर जो पूजा पाठ करने के लोग आते हैं, वो हालांकि पूजा पाठ तो लगातार चलता रहता है, लेकिन नवरात्रि का एक समय ऐसा होता है जिसमें लोगों में काफी उत्साह रहता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये तस्वीर है, आपको बिल्कुल ये देख चाहेंगे कि किस तरह से ये पूजा अर्चना की जा रही है। कि काफी देखो मंदिरों की ये तस्वीर है, जिस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। काफी महिलाएं देखो मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए काफी ऐसे हैं। देखो ये मंदिर है, ये पूरा जिस आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पूजा अर्चना करने के लिए काफी भक्तजन अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये पूरा लाइव जो तस्वीर हम टीवी पर दिखा रहे हैं, ये किस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूजा अर्चना की जा रही है। और ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये नजारा है आगरा के मंदिरों का। तो लगातार तस्वीरों की जो तस्वीरें बयां कर रही है, काफी लोग सर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मनोकामना लेकर पहुंचे आप? ये जो भगवान की सुबह शाम आते हैं दर्शन करने के लिए, इससे मतलब फायदा ही मिलता है, नुकसान का ही। बिल्कुल, तो बिल्कुल जया, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी राय है और भी काफी लोग होंगे, उनसे भी बात जानेंगे। इधर आइए मैडम, आप मैडम मेरे साथ में। मैडम, नवरात्रि के पर्व को लेकर आप पूजा अर्चना करने पहुंची हैं, क्या कहना चाहिए? हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत भीड़ होती है, बहुत पुराना मंदिर है। हाँ, कॉलोनी में बहुत पुराना मंदिर है। तो बिल्कुल जया, काफी एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। अमन, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी बताइए। बिल्कुल, क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है और काशी में क्या कुछ दुकानदारों के हालचाल हैं, उनकी क्या वहां पर जिस तरह से बिक्री होनी चाहिए माता रानी के आने के बाद वैसा हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो देखिए जस्ट हमारे पीछे एक दुकानदार हैं और इनसे बात करते हैं। देखिए अपना नारियल सही कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? आशु सैनी। तो आशु जी, विशेष तौर पर माना जाता है कि नवरात्रि के दिन आप लोग का बढ़िया दुकानदारी होती है, अच्छा बिक्री होती है। तो इस बार की नवरात्रि कैसे जा रही है? बढ़िया जा रहा है, पहले से तो लाख गुना अच्छा है। अच्छा, भक्तगण क्या लग रहा है कि भक्तगण लगातार, जो काशी तो भोलेनाथ की नगरी मानी जाती है, लेकिन माता का मंदिर भी है यहाँ पे कुष्मांडा देवी का, तो कैसे बिक्री हो रही है यहाँ पे, कैसे भक्तगण आ रहे हैं यहाँ पे? बहुत से लोग हैं, देख ही रहे, लाइन लगा है, सुबह से दर्शन हो रही है, भोर से ही लगे हैं। तो एक बात बताइए, क्या क्या रखे हैं दुकान पे? नारियल, चूड़ी, माला, प्रसादी, माँ का श्रृंगार का सामान सब कुछ रखे भैया, जो भी चाहिए सब लगता है। तो बिल्कुल सभी चीज़ें इस समय दुकानदारों के पास भी मौजूद हैं। भक्तों श्रद्धालुओं के साथ साथ भी दुकानदारों में भी श्रद्धा देखने को मिल रही है। उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। माता रानी के आने से कहीं ना कहीं उनके जो काम कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिलहाल आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।